नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बुलेटिन में बात होगी इंदरगढ़ की, जहां थाना इंदरगढ़ की बड़ी सफलता। आदतन अपराधी को अवैध शराब एवं अवैध हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार। साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां लवीश वेयर हाउस पर ट्रैक्टर आगे पीछे करने को लेकर विवाद, 2 पक्षों में मारपीट, 6 गंभीर रूप से घायल। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। दतिया जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध हथियार और शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील शिवहरे और एसडीओपी सेवड़ा अजय चानना के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव शर्मा और टीम ने आरोपी सागर यादव को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 70 लीटर कच्ची शराब, एक 315 बोर का कट्टा में 6 जिंदा राउंड और एक मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि आरोपी एक आदतन और शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में करीब 19 मामले दर्ज हैं और वह कई मामलों में वांछित भी था। इंदरगढ़ से सीनू संवाददाता पंकज बुदौलिया की रिपोर्ट। इंदौर के मिशिका टावर सपना संगीता क्षेत्र में मदर्स डे के अवसर पर मातृशक्ति के स्वास्थ्य और सम्मान को समर्पित 2 दिवसीय विशेष स्वास्थ्य जांच का शिविर का शुभारंभ किया गया। मां की सेहत परिवार की खुशहाली अभियान के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी द्वारा आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने निःशुल्क और नाममात्र शुल्क पर स्वास्थ्य जांच व विशेषज्ञ परामर्श का लाभ लिया गया। कार्यक्रम संयोजक उषा गौर और पंकज गौर के नेतृत्व में चल रहे इस आयोजन में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर विशेष जागरूकता दिखाई गई। आईपीओ के चेयरमैन एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एसएस नैयर ने बताया कि व्यस्त जीवन शैली में महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देती हैं, जबकि नियमित जांच बेहद ज़रूरी है। कार्यक्रम के दौरान दिन मातृ सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें 11 माताओं को सम्मानित किया जाएगा। के उपलक्ष्य में माँ की सेहत परिवार की खुशहाली, ये अभियान आपके माध्यम से चलाया जा रहा है। इस अवसर पर आपके माध्यम से आईआईपीओ संस्थान में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य आपका पूरे इस आयोजन को लेकर? हमारा उद्देश्य ये है कि अगर माँ सही है, अगर खुशहाल है, अच्छी है, सेहतमंद है, तो पूरा परिवार और समाज पे उसका असर रहेगा, तो ही सब कुछ ठीक रह सकता है। तो उसकी सेहत को ध्यान रखते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर किसी परिवार में योगदान होता है परिवार की, तो उसमें माँ का सबसे बड़ा अहम रोल होता है। तो उस माँ को हमें याद करने के लिए, माँ की प्रेरणाओं को, उसके कामों को समझने के लिए हमने कहा कि उनकी सेहत के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो सेहत के अंदर ये हुआ है कि इसमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, कैंसर है, और जोड़ों की तकलीफ़ें हैं, और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, मोटापा है, और ये सारी चीज़ों माँ को बीमार करने के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ है। तो ये सारी चीज़ों की जांच का हमने एक निःशुल्क वो रखा है, अपना कार्यक्रम रखा है, जहाँ पे उनकी सारी जांचें हो सके। और कुछ खून की जांचें ऐसी हैं कि जो करीब 3-4 हज़ार रुपए की हैं, वो बहुत महंगी पड़ती है। तो उनको मात्र सिर्फ 600 रुपये में करीब 110 जांचें हैं वो करके दे रहे हैं, जिसमें कि रेट टू रेट भी नहीं है। और उसमें एक एमडी फिजिशियन डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वो भी हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, दांत की डॉक्टर हैं, फेफड़े की जांच के लिए डॉक्टर हैं, और आई चेकअप के लिए पूरी वैन है। उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी तक की जांच, ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं, 60 लाख की मशीनें, वो सारी जांच हो जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट है, क्योंकि जोड़ों के दर्द और ये बुढ़ापे में जैसे उम्र बढ़ती है तो ये सब चीज़ें दुर्दायी होती हैं। ये सारी व्यवस्था हमने एक जगह एक साथ करी है, और वो सारा आज करीब हमारे पास 78 महिलाओं ने जांच करी। और जो नई चीज हमने सबको फ्री करके दे रहे हैं वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की एक जांच है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से मेरा ये मतलब है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे, सेल के लेवल पे, बहुत ही सबसे बेसिक लेवल पे जब तकलीफ शुरू होती हैं, तब वो तकलीफें आगे चलकर बीमारियां बनती हैं। अगर वो उसमें अगर हम जो खा रहे हैं, प्रोटीन है, लिपिड है, वसा है, ये एलिमेंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, कैल्शियम है, इन सब चीज़ों का हमारे बॉडी के अंदर
मेटाबॉलिज्म से शरीर हमारा सुचारू चलता है। तो इसमें कहीं भी आज अगर खराबी होती है तो हमको कई सालों बाद वो एक बीमारी के रूप में मिलती है। तो उसको पता लगाने के लिए जांच जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो हमने करी। आज 68 लोगों ने आज वो जांच 68 लोगों ने वो जांच हमसे आज कराई है। आप जो जांचें आपने की हैं, इस तरह की बीमारियां आजकल महिलाओं में आमतौर पर बहुत ज्यादा होने लगी है। इससे बचाव के लिए क्या उपाय है महिलाओं के लिए? बचाव के लिए जैसे ये रिपोर्टें निकलेंगी, वैसे आज काउंसलिंग भी करी हमने। उसमें काउंसलिंग में भी बताया उनको कि क्या आपको कैसे क्या कर रहना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या छोड़ देना चाहिए। एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस खास बताया और नियमितता बताया कि आपको नियमितता हर चीज के अंदर रखना निहायत जरूरी है। तो वो सारी एडवाइस भी महिलाओं को आज हमने देने की कोशिश करी है, वो भी दिया गया। और सारा, और दूसरा महिलाओं में एक दूसरा बड़ा फैक्टर रहता है, उनके चेहरे के अंदर कोई खराबी आती है तो जो काले धब्बे पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, मेलेज्मा हो जाता है, तो ये सब का भी हमने आज यहाँ पे उनको उपचार की विधि बताई, उसके रक्षा की विधि बताई और वो भी उनको आज करके बताया। उसमें नई मशीन है रेड लाइट थेरेपी से, उससे लोगों करके भी दिखाए कि आप कैसे ठीक आपके चेहरे का ग्लो। IIPO संस्थान जो है आज तो मदर्स डे के अवसर पर इस तरह की सौगात दे रहा है, बाकी वर्ष भर में आप यहाँ पे ये हमारा तीसरा कैंप है। IIPO है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी। हम पूरा का पूरा एकमात्र संस्था है, मेरे ख्याल से इंदौर में तो शायद एकमात्र संस्था है कि जो सिर्फ बचाव के ऊपर काम कर रही है, आपको निरोग रखने के ऊपर काम करने वाली पहली संस्था है। और इसके अंदर जो हम साथ में साइंस जो जोड़ रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि हम आपको मेमोग्राफी कर दें या वो कार्पोस्कोपी कर दे। अब यहाँ पे कार्पोस्कोपी करते हैं, HPV DNA लेवल के ऊपर जांचें करते हैं और वो DNA लेवल को कैसे रिवर्ट करना है, ये ठीक करना है, वो भी व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं। और नई चीजें जो हम डेवलप करी हैं वो करी है कि मात्र 3 ml 2 ml खून लेंगे और उसके अंदर आपकी कौन सी ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में अगर आपका लिवर का निकला है या फेफड़े में निकला है या किडनी में डैमेज निकला है या हार्ट, तो उसकी जीन्स को हम निकाल सकते हैं, टेस्ट करके निकाल देते हैं कि ये कौन सी जीन खराब हुई है और ये जीन आगे चलकर आपको कितना नुकसान देंगी। सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, आकस्मिक हृदयाघात होकर मौत हो सकती है। तो ये सारी आज जीन्स पे आ सकती है। जीन्स का भी हमने चालू नहीं किया है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमने हमारे लेवल पे पूरा बना के अपनी लैब के अंदर सारा काम चालू कर दिया। मदर्स डे पर कल IIPO संस्थान में 11 महिलाओं का सम्मान भी किया जाने वाला है। क्या किस तरह से महिलाओं का चयन किया गया? इसमें जो चयन किया एक समिति है, डॉक्टर उषा गौड़ प्रोफेसर रिटायर्ड हैं मेडिकल कॉलेज में थी, उन लोगों ने चयन किया है और उन्होंने ऐसी महिलाओं को चुना है कि जिन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा बलिदान दिया और बहुत संघर्ष किया और उनको आगे लेके आए हैं। उसमें कुछ कैंसर सर्वाइवर्स भी हैं जिनको 3-3 बार कैंसर हुआ, 30 साल से 3 अलग कैंसर हुए। एक ऑप्थोलॉजिस्ट डॉक्टर रुजा भी है जिसके वो छोटी उम्र में हस्बैंड की डेथ हुई, छोटा बच्चा भी था। फिर उन्होंने अपने आप को पढ़ाई में आगे किया, रेटिना में सर्जरी जाके उसके हस्बैंड के बाद रेटिना की सर्जरी साल भर लगा के सीख के आई। अब रेटिना का सेंटर, रेटिना सर्जरी अपने बड़ी कठिन सर्जरी है, उस सर्जरी पे अब विशेषज्ञ बन के इंदौर के अंदर करीब करोड़ रुपए का सेटअप उन्हें बना के। तो ऐसे लोग भी हैं और इन लोगों को लाके हम आगे चल के चाहते हैं कि समाज में इनका नाम आगे आए, सारा है लोग आगे आए और इनका सम्मान करना, माँ का सम्मान करना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हाँ, आप और हम कभी माँ का सम्मान नहीं कर सकते, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, ये हमारी खास प्रेरणा है। आपका परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर SS नैयर हूँ। मैं IIPO का चेयरमैन हूँ और एक दूसरी संस्था हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एंड स्टेम सेल रिसर्च, उसका भी मैं चेयरमैन हूँ और ये सब हम लोग शांति अवेदना ट्रस्ट के अंतर्गत में काम कर रहे हैं। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। पवई क्षेत्र के 3311 KV उपकेंद्र नन्ही पवई में पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता 5 MVA से बढ़ाकर 10 MVA कर दी गई है। ये कार्य अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार निकोसे, कार्यपालन अभियंता श्रवण कुमार गेडाम और SK माहौर के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें सहायक अभियंता हेमंत कुमार माहौर, कनिष्ठ अभियंता सतीश कुमार सैनी, ठेकेदार अख्तर मोहम्मद और पूरी तकनीकी टीम मौजूद रही। क्षमता वृद्धि से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति अधिक मजबूत और स्थिर होगी, ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग की समस्या में कमी आएगी तथा किसानों, घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बेहतर वोल्टेज का लाभ मिलेगा, जिससे क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट।
शुजालपुर के समीपस्थ चौकी क्षेत्र स्थित लवीश वेयरहाउस पर ट्रैक्टर को आगे पीछे लगाने की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इस दौरान दोनों ओर से लाठी डंडे चले, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए शुजालपुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। शुजालपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।